नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि जॉब के साथ हम प्रिपरेशन को कैसे करें। ठीक है, ये एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी या तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्टेड हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्टेड हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर वगैरह में। ठीक है, तो उनकी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ या मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट में या किसी अन्य संस्थाओं में, मुझे तैयारी कैसे करनी है, वो चाहे RO की हो या फिर UP PCS की हो। ठीक, तो आज हम जो है इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं और अगर वो छूट जाती हैं तो आप उससे जो है आपका क्या कहते हैं लॉस होता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जॉब अगर है किसी अन्य संस्था में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या फिर कोई अन्य सेक्टर है। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपकी जॉब दिन में होगी 10 से 6 की होगी या 9 से क्या कहते हैं 5 की होगी, या मतलब 8 से 9 घंटे का मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है जॉब का वही होगा आपका। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनकी नाइट ड्यूटी हो, जैसे जो अगर कोई हेल्थ केयर में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है तो, या फिर बिजली विभाग वगैरह में कोई होता है तो उनकी जो ड्यूटी होती है, ऑफिस का टाइम जो होता है वो डे के साथ में नाइट में भी होता है या फिर नाइट और डे दोनों को मिला करके होता है। इस तरीके से अलग अलग जो है टाइम शेड्यूल में उनकी ड्यूटी जो है लगती है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी ड्यूटी दिन में है, यानी कि 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक 5 बजे तक है, तो आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो जॉब करते हैं उनके पास समय बहुत कम रहता है, बहुत बहुमूल्य होता है और ऑफिस से आने के बाद तैयारी करना ये अपने आप में सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा काम होता है कि आप थके हारे हैं, परेशान हैं, उसके बाद भी आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कोई गुड़िया गुड्डे का खेल भी नहीं होता है, बल्कि इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ता है। आपकी क्षमता जो है इसमें नज़र आती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की। ठीक, तो अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप मिनिमम रिसोर्स को फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप हर विषय की 10 किताबें पढ़ें। ये आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास समय की कमी है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, स्पेशली जो है जॉब वालों के लिए, कि मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो करिए। हालांकि मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो करने का काम ये जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं, उनके लिए भी है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से ज़्यादा हितकारी साबित होगी जो जॉब में है। यानी कि आप कम से कम मैटर को, कम से कम रेफरेंस बुक्स को या फिर अन्य रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, एक बात। दूसरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स यानी कि PYQs जो होते हैं उनको हल करने की प्रैक्टिस जरूर करिए। जितने से ज़्यादा आप हल प्रैक्टिस करेंगे पुराने प्रश्न पत्रों को, उतनी ज़्यादा आपके अंदर निखारता आएगी और इस बिहाफ पे फिर जो है आपके पास जो कंटेंट है, रेफरेंस बुक्स हैं या फिर आपके अपने खुद के नोट्स हैं या किसी अन्य के नोट्स हैं, उनको आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। आप PYQ को लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए बीच बीच में, ठीक, और इसके अलावा एक एक रेफरेंस बुक पढ़िए और हो सके तो घटना चक्र को आप साथ में रखिए। और घटना चक्र चूंकि जैसे हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, वो मोटी होती हैं, तो आप एक काम करिए कि इसको बाइंड करा लीजिए अलग अलग पार्ट में। जैसे इतिहास की जो घटना चक्र है वो 3 भाग में है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। तो तीनों को जो है अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, 2 और बाइंड करा लीजिए उसे, और उसको रख लीजिए अपने बैग में। जब भी आपको लंच करने का समय मिले, 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें से आप आधे घंटे खाना खा लीजिए और आधे घंटे जो है आप पढ़ लीजिए। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस से जाते समय या ऑफिस से आते समय, मेट्रो से सफ़र करते हैं या किसी अन्य साधन से अगर आप सफ़र करते हैं, अगर बैठने की सुविधा वहाँ पे ठीक है, तो आप उस अपने नोट्स को, अपने उस मैगजीन्स को या अपने जो भी रिसोर्सेज आपको हैं वहाँ पर आप निकाल करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। कहने का बस मतलब है कि आप अपने समय का जितना ज़्यादा सदुपयोग कर पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय बचता है तो आप उस 5 मिनट में आप जो है चैटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ना चला करके, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को करें। हर दिन अगर आपने एक दिन में 5 मिनट भी अगर निकाल लिया एक्स्ट्रा, जो आपका वेस्ट हो रहा था, 10 मिनट वेस्ट हो रहा था, मैं 10 मिनट मिनिमम मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो 10 सत्ते 70,
यानी 7 दिन में आपको जो है 70 मिनट मिल जाएगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट आपको मिल जाएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट में आप काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके जो अन्य जो आपके टाइम है जो वेस्ट हो रहे हैं, आप एक दिन डायरी निकालिए और उस डायरी में नोट डाउन करिए कि आपका समय जो है कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, और उस समय को लिखिए कि आज से मुझे इन कामों को नहीं करना है जो अननेसेसरी है, जिसका कि आउटपुट आपकी लाइफ में नहीं होता है। जैसे कि हो सकता है कि आप जो है ऑफिस से आने के बाद किसी दोस्त से मिलने चले जाते हो अननेसेसरी, हो सकता है आप चाय पे चर्चा करने चले जाते हो, चाय पे गपशप करने लग जाते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आप राजनीतिक बातें करते हो, अन्य कोई बातें करते हो। वो टाइम भी जो है आपके लिए जरूरी नहीं होता है, उस समय को भी आप सेव करने की कोशिश करिए। एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जिस दिन आपकी छुट्टी हो, यानी कि जिस दिन आपका ऑफिस नहीं होता हो, आप उस दिन को भरपूर उसका सदुपयोग करिए। जैसे कि अगर आपको संडे की छुट्टी मिल गई तो संडे में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वो भी, और जो ऑफिस वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, अरे यार आज तो संडे है, आज तो मस्ती करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ये नहीं करना है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो जिस दिन संडे हुआ करता था तो मेरे जो फादर हैं, पापा जी हैं, वो संडे को हम लोग को बहुत पढ़ाया करते थे। कहते थे कि आज तो छुट्टी है, आज तो बहुत पढ़ना चाहिए, मैं खुद हूँ। और अक्सर ये होता था कि क्या कहते हैं, जिस दिन उनकी छुट्टी होती थी और क्या कहते हैं, किसी तरीके से अगर हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं होती थी तो वो कहते थे कि आज आपको स्कूल नहीं जाना है, आज मैं पूरे दिन बैठ के पढ़ाऊँगा आपको। उन्हें पता था कि जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मुझे अपने पापा की बात याद है कि संडे को पूरा दिन जो है क्या कहते हैं, वो मैथ्स का पूरा पेपर बनाते थे और हमें लगाने के लिए देते थे कि आप इसको लगाओ, साइंस के चैप्टर्स एंड बाकी चैप्टर्स जो है कराते थे पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अपने फादर से सीखी है, ये एक्सपीरियंस है। और इसी यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन को आप मस्ती में, यानी कि अनर्गल चीज़ों में न लगा करके, आप जिस काम के लिए जिस काम हेतु आप बने हुए हो, या ये कह लीजिए कि जो आपका लक्ष्य है उस काम को आप करिए। जरूरी नहीं कि पढ़ाई वाला ही कंटेस्ट हो, इसमें हो सकता है आप बिजनेस में ज़्यादा जो है लगे हुए हों, तो बिजनेस के कंटेक्स्ट से आप वो काम करिए। यानी कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई करें, बिजनेसमैन हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, कोई अन्य क्षेत्र में हैं आप तो उससे संबंधित कार्य करें, लेकिन छुट्टी का सदुपयोग करना सीखें। छुट्टी को वेस्ट करना कहीं से किसी भी एंगल से जो है तर्कसंगत नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जिस दिन छुट्टी हो खूब ज़्यादा पढ़िए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह पढ़िए। अगर आप जॉब में हैं तो आप सुबह पढ़ने की हैबिट डालिए। रीज़न क्या है कि जब आप शाम को ऑफिस से आते हो तो आप थक जाते हो, परेशान रहते हो, माइंड आपका इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। कोशिश करिए कि ऑफिस से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 1-2 घंटे की स्टडी, 2.5 घंटे की स्टडी कर लीजिए और फिर सो जाइए, अच्छी सी नींद लीजिए। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जितना भी जल्दी हो सके आप उठिए और सुबह जो है 3, साढ़े 3 घंटे का स्लॉट अगर आप कर पाते हैं, मिनिमम 2.5 घंटे का भी अगर स्लॉट आप कर पाते हैं मॉर्निंग में, तो आप 2.5 घंटे भी पढ़ लीजिए। तो अगर आपने 2, 2.5, 3 घंटे अगर आपने सुबह पढ़ लिया, शाम को अगर आपने 1.5 से 2 घंटे पढ़ लिया, तो आपका लगभग एवरेज टाइम पीरियड 4.5-5 घंटे हो जाएगा। और 4.5-5 घंटे अगर आपने मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो करके, PYQs को लगा करके, टेस्ट सीरीज को लगा करके और जो है बार बार रिवीजन करके, अगर आपने घटनाचक्र को अच्छे से पढ़ करके अगर आपने समय को निकाल लिया है, उतना कर लिया है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। शर्त यही है कि आपको अपने समय का, यानी कि अगर आपके पास 2 मिनट का समय ही बचता है, 5 मिनट का भी समय बचता है, वो चाहे लंच से करने से हो, चाहे डिनर करने से हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ घर जा रहे हो, आपके पास नोट्स होने चाहिए। और एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आप घटनाचक्र की पुस्तक पढ़ें, कोई अन्य रेफरेंस बुक पढ़ें, जहां पर आपको लगता है कि ये चीज़ें भूलने वाली हैं, आप अपने फ़ोन से उस चैप्टर्स की फ़ोटो खींच लीजिए, उस क्वेश्चंस की फ़ोटो खींच लीजिए और फोटो खींचने के बाद कैम स्कैनर से या किसी अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से आप उस फोटोज़ को, उसकी PDF बना लीजिए और अपने उसके फ़ोटो क्या कहते हैं फ़ोन में उसको सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं बुक रखना भूल गए बैग में, या बुक से आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपने फ़ोन को निकालिए, इस PDF को ओपन करिए और पढ़ लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है चलायमान एक बुक हो जाएगी आपकी, जो है ठीक है, यानी कि आप अपने मोबाइल में अपने सारा डेटा को रख सकते हैं। ये एक अच्छी स्किल होती है, आप इसे करके देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप बैठे होते हैं तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहता है इस टाइम,
है ना। फ़ोन आपके पास 24 घंटा रहता है, आप 1 मिनट के लिए भी जो है फ़ोन से जो है क्या कहते हैं दूरी नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपके पास फ़ोन 24 घंटे अगर आपके पास रहता है, आप सोते हैं तब भी आप अपने पिलो के नीचे जो है फ़ोन को रख के सोते हैं। तो अगर फ़ोन आपके इतना करीब है तो आप इस फ़ोन का, इस मोबाइल फ़ोन का जो है इस्तेमाल करना सीखिए। अगर ये आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी इस फ़ोन का जो है इस्तेमाल करना सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका उपयोग करके अपनी पढ़ाई में इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आप जॉब वाले हैं तो शाम को आने के बाद आप 1-2 घंटे पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन का सदुपयोग करिए, छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, फ़ोन में नोट्स बना लीजिए, बुक्स पॉकेट जो बुक्स होती हैं उसको रखने की हैबिट डालिए। अपने भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं छोटे-छोटे पॉइंट्स में, फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं और उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, जहाँ भी आपको मौका मिले, आप उन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ? बड़ा प्रश्न है। तो ये दरअसल आपकी क्षमता के ऊपर होता है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से तो कर लीजिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि सर अगर हम जॉब करते हैं प्राइवेट तो सर हम कोचिंग कैसे ज्वाइन करें? ये भी एक बड़ी बात है भाई कि 10 से 5 तो आप जॉब करते हो तो फिर कोचिंग कैसे करेंगे? तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि 2 सोल्यूशन है इसका दरअसल। पहला सोल्यूशन ये है ऑफलाइन का कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो जॉब वालों के लिए अलग से जो है क्या कहते हैं क्लासेस कराते हैं। संडे को उनकी क्लासेस होती है, 7-8 घंटे की उनकी लगातार क्लासेस होती है। तो ऐसे कोचिंग संस्थान आप पता कर लीजिए कि कैसे कौन से कोचिंग संस्थान हैं जो प्राइवेट सेक्टर वालों को कोचिंग दिलाते हैं, क्योंकि उनका यही रहता है कि संडे को हम क्लास लेंगे। 7-8 घंटे का क्लास जो है, यानी कि एक जो रेगुलर बच्चा मंडे टू सैटरडे क्लास लेता है उसी पूरी क्लास को जो है वो संडे में 7-8 घंटे का समय लेकर के आपकी पूरी क्लास को करा देते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप कोई ऑनलाइन सोर्स फॉलो कर सकते हैं, यानी कि कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर कोई कोर्स चल रहा है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। फ़ोन आपके पास है, टैबलेट आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, जब भी आपके पास समय हो फ़ोन जो को उठाइए, टैबलेट को उठाइए और क्लास अपनी देखनी शुरू कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है अपने आप में। तो यानी कि जॉब के साथ में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको जो अनुकूलतम लगे समय का, जिसमें आपके प्रॉपर तरीके से सदुपयोग हो सके, आप वो काम कर लीजिए। ठीक, तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भटकना नहीं है। 10 लोग से मिलोगे, 10 तरीके से कि आपको किताबें बताएंगी। किसी एक व्यक्ति से मिलिए, रेफरेंस बुक उनसे पूछिए, या जो सिलेक्ट है उनसे पूछिए, या जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछिए, या मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं सारी बुक लिस्ट आपको बता दूंगा और उन बुक्स को आप बुक शॉप से ला करके और उन्हें कंठस्थ करना यानी कि याद करना शुरू कर दीजिए, उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड खूब सारा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के माध्यम से कि आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। चलिए फिर बाकी इससे संबंधित अगर और भी कोई क्वेरीज होगी आपके पास तो प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का जो है समाधान किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। हाँ, जॉब वालों को भी और जो बिना जॉब के हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जल्दी सेलेक्ट होकर के अपने लक्ष्य को पूरा करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।